बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हर किसी को पसंद है। ये रेसिपी, ये जो कौरमा है, ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आता है। ये अंडे का कौरमा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें सर्दियों में हर किसी के घर अंडे बहुत रखे हुए होते हैं। हर कोई अंडे का यूज़ बहुत ही करता है सर्दियों की वजह से, सेहत की वजह से। बच्चों को बॉयल करके दिए जाते हैं स्कूल के लिए, और इसके कौरमे वगैरह, आमलेट, हर चीज़ बनाई जाती है। तो आपको मैं आज सर्दियों की सौगात अंडे की रेसिपी बताऊंगी, जिसके साथ मैंने आलू भी यूज़ किए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कौरमा बनने वाला है, आपके घर वालों को, आपको, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है हाफ कप के जितना, और इसमें एक अदद बड़ी साइज़ का प्याज था, लच्छेदार बारीक चॉप किया है मैंने। और इसको हमने पकाना है जब तक ब्राउन होने वाला होगा ना, जब तब इसमें हम ये साबित मसाले ऐड करेंगे। बड़ी इलायची एक अदद, 2 अदद लौंग हैं, 3 अदद छोटी इलायची है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, दालचीनी का स्टिक है एक अदद, बड़ी थोड़ा सा बड़ा है, मोटा है थोड़ा, और ये तेज़पत्ता था एक अदद, और काली मिर्च थी तकरीबन 10 से 12 अदद। इसको हम अच्छी तरह से अब ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो चुका है, इसको हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, बस यहीं पे हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी हमने तकरीबन 1 कप के करीब डाला है। लो फ्लेम पे हम इसको ढक्कन लगाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट, क्योंकि प्याज को हमने यहीं पे गलाना है। अब प्याज को हमने देखिए 6 से 7 मिनट के बाद हमने इसको ढक्कन खोला और चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करेंगे। पहले हम मसाले ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून फुल भर के लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, नमक हस्बे जायका है 1/2 टीस्पून है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये मसाला डाल के फिर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, मैश करेंगे, और इस मसाले को भी भूनेंगे। हम मैश करते रहेंगे, इस तरह से मसाला भी भुन जाएगा, और हम इस चम्मच को इसी तरह से चलाएंगे कि ये प्याज जो है अच्छी तरह से मैश हो जाए, साबित प्याज ना रहें, कोशिश यही कीजिएगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से यहीं पे मैश करना है चम्मच की मदद से। अब ये जब अच्छी तरह से मसाला जो है भुन जाए, उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया है। इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं है। अब इसको दोबारा से हमने भूनना है कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से पक जाए, और उसके बाद हमने डाल देना है इसमें 1 अदद बड़ी साइज़ का था टमाटर, लाल टमाटर। मैंने थोड़ा सा इसको पीसा हुआ है, थोड़ा सा दरदरा है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनी है, थोड़ा सा दरदरा है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको ढक्कन लगाएंगे। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब मैंने इसको ढक्कन लगाया, तकरीबन लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट ढक्कन लगाया, क्योंकि टमाटर का पानी भी था, लो फ्लेम की हुई थी बिल्कुल, तो अच्छी तरह से ये गले, इस वजह से 5 से 6 मिनट मैंने इसे रखा है। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन खोल के दोबारा से हमने इसे मिक्स करना है, अच्छी तरह से पीस लेना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारा जो सालन कौरमा वगैरह बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अच्छी तरह से भुन चुका, पानी बिल्कुल ड्राई किया है मैंने, मसाला भुना, और इसमें 1 कप मैंने पानी डाला है। ये साबित मसाला जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह से साबित साबित नज़र आता है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो इसको मैंने दोबारा से ढक्कन लगा दिया है। इसको बॉयल होने के लिए फ्लेम लो ही रखी है। अब इस अंडे का मैंने छिलका उतार लिया है बॉयल करके। इसमें हम फोक की मदद से इस तरह से सुराख करेंगे ताकि अंडों में अंदर तक ये मसाले की खुशबू, मसाले का फ्लेवर चला जाए, नमक वगैरह हर चीज़ इस अंडों में अंदर शामिल हो जाए। अंडों को सारों को मैंने इसी तरह से कर लिया, और इस आलू को मैंने अलग से बॉयल किया था, तो इसको भी हम इसी तरह से सुराख करेंगे ताकि ये आलू भी ज़बरदस्त मसालेदार बने। अंडों को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया था, फिर उसके बाद मैंने इसे बॉयल किया था। अब पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल था, इसमें थोड़े से पकौड़े मैंने फ्राई किए हुए थे, तो ये ऑयल मैंने किसी और में भी यूज़ किया था, बाकी थोड़ा इसमें बचा था, तो उसमें मैंने ये अंडे फ्राई करने हैं। ये ऑयल जो रखा हुआ था उसी में मैंने अंडे फ्राई किए हैं। इसमें हल्दी डाली, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और इसे अच्छी तरह से हमने भूनना है, और चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से उलट पुलट करना है ताकि ये हर तरफ से अच्छा सा इसमें कलर आ जाए, और ये सारा जो हल्दी और मिर्च इसमें
अच्छी तरह से इसमें जो है लग जाएं और इसमें कलर भी आ जाए। अब ये मसाला तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने रखा था। यहाँ पे इसको बॉयल आ चुका है। पानी मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला था कि पानी को मैंने थोड़ा सुखाना पड़ता, तो मैंने इतना पानी डाला ही नहीं है। बस पानी मैंने 1 कप डाला है। बस इसे लो फ्लेम पे बॉयल दिया मैंने। बॉयल आ चुका है। इसमें ये घी समेत मैंने डाल दिए ये अंडे, क्योंकि इसमें मिर्च थी, हल्दी थी, तो ये सारा मसाला भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी सी मोटी हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होगा। साबित मिर्च डालिए, आप काट कर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, काट कर भी आपकी पसंद है। तो मैंने इसे तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे रखना है हमने, क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ही डाला था, ड्राई नहीं करना था। हमने इसमें मसाले का फ्लेवर लाना था। अब इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते। कसूरी मेथी डाली और इसको मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। 10 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आलूओं में भी और अंडों में भी। देखें, मैंने इसे 5 मिनट ढक्कन लगा के रखा हुआ था। कितनी ऊपर से तरी आ चुकी है। ये इतना मज़ेदार जो है अंडे का कोरमा बना है कि आप खाएंगे, आप बनाएंगे तो आप यकीन करें, आप मुझे दुआएं देने लगेंगे। माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार कोरमा बना है। जब आप बनाएंगे और आप खाकर देखेंगे तो आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। और मुझे ये कोरमा बनाकर खाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपसे कैसी बनी थी। आप अपने बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चे बहुत ही खुश होंगे। ये अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो उन्हें भी ये जो है रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इतना मज़ा आएगा उनको भी। इसमें छोटे छोटे आलू भी मैंने डाले हैं और उन आलूओं को मैंने अलग से बॉयल किया था। इसमें बहुत ही टेस्ट आता है। आलू भी बड़े ज़बरदस्त से बन जाते हैं। इनमें अंदर थोड़े से सुराख कीजिएगा आलूओं को बॉयल करके, जिस तरह मैंने आपको बताया था शुरू में। और ये मज़ेदार से आलू अंदर से भी बहुत ही गल चुके हैं। अंडा देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चख के देखा था अंडा, जो उसमें बहुत ही अंदर फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आया है कौरमे का इसमें। और इन आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। इन आलूओं को भी मैं काट के दिखाती हूँ आपको। कितना सॉफ्ट बना है, कितना मज़ेदार बॉयल किया था मैंने। तो थोड़ा सा सख्त था। जब मैंने इसमें पकाया है तो बिल्कुल ही गल चुका है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये जो है अंडा बन के तैयार हुआ है, अंडा कोरमा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने सारे आलू जो हैं अब सारे कट कर लिए हैं। इसी तरह से बहुत ही मज़ा आएगा। सारे हमने काट के देने हैं घर वालों को। इसी तरह से आलूओं के छोटे छोटे पीस करके देने हैं जिन सर्व करना है हमने। तो इसी तरह से बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।